अनंत आकाश। दीपक धीरे धीरे अक्षरों को जोड़कर पढ़ने लगा था। वह एक किताब लिए चुपचाप अकेले में बैठा पढ़ रहा था। कई शब्द थे जिन्हें वह पढ़ तो ले रहा था किंतु मतलब नहीं समझ पा रहा था। फिर भी पढ़ने में उसे अच्छा लग रहा था। किताब में जो पाठ था वह किताबों के अनोखे संसार के बारे में बता रहा था। दीपक महसूस कर रहा था कि जो भी लिखा है वह सच है। उसका प्रमाण तो हाथ में पकड़ी हुई किताब ही है। ये किताब उसे राजेश भैया ने दी थी। उन्होंने ही उसकी पहचान अक्षरों से करवाई थी। दीपक राजेश की सोसाइटी में कारों की सफाई करता था। राजेश के पापा की कार भी साफ करता था। एक दिन महीना पूरा होने पर वह राजेश के घर अपने पैसे लेने गया था। राजेश के पापा ने उसे पैसे देने के लिए कहा। उसने पापा के पास से पैसे निकाले और दीपक को दे दिए। दीपक ने उसे थैंक यू कहा तो राजेश ने पूछा, पढ़ने जाते हो? नहीं भैया, पापा हैं नहीं, मम्मी घरों में काम करती है। मैं उनका हाथ बटाने के लिए इस काम के अलावा एक दुकान में भी काम करता हूँ। स्कूल जाने वक्त ही नहीं मिलता है। उस दिन अपनी बात कहकर दीपक चला गया था। अगले दिन जब वह कारों की सफाई कर रहा था तो राजेश उसके पास आया। उसने पूछा कि क्या वह पढ़ना चाहता है। अगर वह चाहे तो उसे पढ़ा सकता है। अभी आगे की पढ़ाई के लिए जाने में कुछ समय है। दीपक तैयार हो गया। रोज शाम जब वह दुकान के काम से छुट्टी पाता था तो राजेश की सोसाइटी के पार्क में उससे पढ़ता था। दीपक को पढ़ना अच्छा लगता था। वह जल्दी सीखने लगा। पहले वर्ण सीखे, फिर अक्षरों को मिलाकर उसने शब्द लिखने सीखे। जल्दी ही पूरे वाक्य लिखने लगा। जब वह ठीक ठाक तरह से हिंदी लिखने पढ़ने लगा तब एक दिन राजेश ने उससे ये किताब देते हुए कहा, मैं तो अब एमबीए की पढ़ाई करने बाहर जा रहा हूँ। तुम इसे पढ़ते रहना, इसमें बहुत कुछ है। उसके बाद जब भी दीपक अपने काम से छुट्टी पाता किताब खोलकर बैठ जाता। कोई पाठ खोल लेता और उसे अंत तक पढ़ता था। उसमें दिए गए संदेश को समझने की कोशिश करता था। राजेश ने उसे अक्षर अक्षर जोड़कर पढ़ना सिखा दिया था। दीपक के लिए ये एक छोटी सी शुरुआत थी, पर इसने उसके लिए अनंत आकाश की राह खोल दी थी।